हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आइए इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर टॉपिक काइंड्स ऑफ नाउन्स इस वीडियो में सीखने वाले हैं। सो ये वीडियो एंड तक देखना, इसमें हम बिल्कुल बारीकी से नाउन को पढ़ने वाले हैं। ओके, तो देखिए नाउन के जो काइंड्स होते हैं आप लोग जानते हैं। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ द नाउन वो 3 टाइप्स होते हैं, है ना। मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अनुसार नाउन के 3 भाग होते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन। पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा काउंटेबल नाउन और तीसरा अनकाउंटेबल नाउन। ये हो गया मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ द नाउन। इसी प्रकार एंशिएंट क्लासिफिकेशन ऑफ द नाउन आप लोग जानते हैं 5 टाइप्स होते हैं, जैसे में कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। ये हो गया एंशिएंट क्लासिफिकेशन ऑफ द नाउन, यानी कि प्राचीन ग्रामर के अनुसार ये बांटा गया था नाउन को, और अभी आधुनिक ग्रामर के अनुसार 3 भाग में इसे बांटा गया है, ठीक है। और इन्हें काउंटेबल और अनकाउंटेबल, जिसे हम गिन सके काउंटिंग के अनुसार नाउन को जो है 2 भागों में बांटा गया है। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ नाउन्स अकॉर्डिंग टू नंबर और क्वांटिटी, यानी कि नंबर और क्वांटिटी के अनुसार नाउन को 2 भागों में बांटा गया है, काउंटेबल एंड सेकंड अनकाउंटेबल। ओके, तो आइए हम समझते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल किसे कहते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द वर्ड्स विच कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड एज काउंटेबल नाउन्स, यानी कि वह शब्द जिसे हम लोग गिन सके उसे हम लोग काउंटेबल नाउन कहते हैं। ओके, जैसे में फॉर एग्जाम्पल बॉय, गर्ल, क्लास, हॉर्स, पेन, ये सब क्या हो गया, काउंटेबल नाउन हो गया। ओके, तो इसे हम गिन सकते हैं। ओके, चलिए ये एक सारा का सारा एग्जांपल हो गया काउंटेबल नाउन का, ठीक है। ये क्राउड तो भीड़ हो गया, ये तो अलग नाउन हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ जो दिख रहा है बॉय, काउ, डॉक्टर, क्लास, ट्री, पेन, ये सब काउंटेबल नाउन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन समझते हैं। ओके, दैट वर्ड्स विच कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड एज अनकाउंटेबल नाउन्स, यानी कि वह शब्द जिसे हम लोग गिन नहीं सकते उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, यानी अगणनीय संज्ञा कहते हैं जिसे हम गिन नहीं सकते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी को आप दिखा नहीं सकते, सो इट्स एग्जाम्पल फॉर अनकाउंटेबल नाउन। उसी प्रकार चाइल्डहुड, बचपन को आप दिखा नहीं सकते हैं। क्या आप बचपना दिखा सकते हो? क्या नहीं दिखा सकते हो, सिर्फ आप ये फीलिंग कर सकते हो कि ये बचपना है। वाटर, अनकाउंटेबल नाउन, वाटर को आप नहीं गिन सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं, पानी को आप काउंट नहीं कर सकते हैं। ब्रेवरी मीन्स बहादुरी को आप नहीं दिखा सकते हैं, आप नहीं दिखा सकते हैं इसके अंदर कितना बहादुरी है। क्या आप इसे दिखा सकते हैं बहादुरी को? अगर हम बोलूं कि आपके पास कितना बहादुरी है तो आप क्या बोलोगे? 1 किलो, 2 किलो। तो ऑनेस्टी को भी नहीं दिखा सकते हैं कितना ईमानदारी है, 1 किलो ईमानदारी है, 2 किलो, तो इससे इसका कोई यूनिट नहीं है। इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जिसका कोई यूनिट ना हो, ठीक है। तो इसी प्रकार थेफ्ट, व्हीट, अनाज को भी आप नहीं कर सकते हो, अनाज को आप नहीं दिखा सकते हो। अच्छा, मैं आपको गेहूं बोलूं तो गेहूं को आप काउंट नहीं कर सकते हो। अच्छा, गेहूं को तो हम काउंट कर सकते हैं, अगर हमें 1 मुट्ठी गेहूं दे दिया जाए व्हीट, तो हम इसे काउंट कर सकते हैं। तो उससे हम लोग अनकाउंटेबल भी नहीं कहेंगे, लेकिन उसे हम काउंटलेस नाउन कहते हैं, उससे काउंटलेस नाउन कहते हैं, जिसे हम गिन तो सकते हैं लेकिन गिनने की हमें जरूरत नहीं है। ओके, तो वो अनकाउंटेबल नाउन। ओके, उसी प्रकार हेयर, आपका जो बाल है, सर में जो बाल है, वो भी काउंटलेस नाउन है। आप गिन नहीं सकते, आप गिन सकते हो लेकिन गिनने की जरूरत नहीं है। तो अनकाउंटेबल तो नहीं है लेकिन काउंटलेस जरूर है, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोगों ने सीखा, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों ने जान लिया, क्या जाना भाई, कि देयर आर 2 काइंड्स ऑफ नाउन्स अकॉर्डिंग टू नंबर और क्वांटिटी। नंबर और क्वांटिटी के अनुसार नाउन 2 भागों में बांटा गया है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। मैंने उसका डेफिनेशन बता दिया विथ एग्जांपल। ओके, अब हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ द नाउन हम समझते हैं, ठीक है। तो वो तो आपको मैंने बता दिया, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ द नाउन 3 टाइप्स है। इसका वीडियो हम बना चुके हैं, सो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप देख लेना, ठीक है। उसमें हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया था। अब यहाँ पे हम सीखते हैं एंशिएंट क्लासिफिकेशन ऑफ द नाउन, ठीक है। प्राचीन ग्रामर के अनुसार नाउन को जो बांटा गया था, ठीक है। तो वो बांटा गया था 5 टाइप्स में, है ना। तो कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। जितने भी यहाँ पे नाउन बन रहे हैं सारा का सारा ये कॉमन नाउन से ही बनते हैं। कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन बनते हैं, प्रॉपर नाउन से कलेक्टिव नाउन बनते हैं, कलेक्टिव नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से मटेरियल नाउन बन जाते हैं।
यानी कि मेन क्या है यहाँ, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन ही सबको क्या कर रहा है भाई, बना रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं कॉमन नाउन कहते किसको है। ओके, ए वर्ड विच डिनोट्स ऑल टू ए पार्टिकुलर क्लास इज कॉल्ड एज कॉमन नाउन, है ना। वह शब्द जो किसी खास क्लास, किसी खास जाति का बोध कराए, है ना, उससे हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। गॉट इट। जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉमन नाउन गर्ल, गर्ल एक लड़की। अच्छा, लड़की जो है गर्ल, अगर इंडिया में लड़की को गर्ल कहते हैं तो क्या पाकिस्तान में इसको गर्ल को कुछ और कहते हैं क्या, नहीं ना। यानी कि वह शब्द जो सारा कंट्री में एक ही नाम से जाना जाता हो, कॉमन नाम। अच्छा, ये पेन है, इस पेन को अगर इंडिया में पेन कहते हैं तो क्या इस जापान में क्या इसे क्या कहा जाए, पेन ही तो कहेंगे, इसे कोई अदर नाम तो नहीं कह सकते हैं। ओके, हाँ, ये बात अलग है कि ये पेन अलग है, अलग कंपनी की है। ये रिलेटो के पेन है, लिंक का पेन है, लिंक ग्लेशियर का पेन है, कौन सा पेन है, ये कंपनी की बात अलग है, लेकिन है तो एक पेन। तो ये पेन क्या हो गया आपका, कॉमन नाउन हो गया। अगर इसी को मैं बोल दूं कि ये मेरा लिंक ग्लेशियर का पेन है तो ये कॉमन नाउन अब नहीं रहा, ये हो चुका है आपका प्रॉपर नाउन, है ना। कॉमन नाउन से आपने क्या कर दिया, अलग कर लिया, अलग कर लिया, तो ये हो गया आपका प्रॉपर नाउन। इसी प्रकार गर्ल, गर्ल क्या है, गर्ल एक लड़की है। अगर लड़की में अगर किसी को हम ले लिए, मान लो सीता मेरी फ्रेंड है, ठीक है, तो ये सीता नाम की है, तो ये लड़की सीता, लेकिन ये क्या गर्ल से हम, ये लड़की से तो हम अलग किए हैं इसे, तो ये हो गया आपका प्रॉपर नाउन। राधा किसी लड़की का नाम है गर्ल, लेकिन इसे हम क्या किए, अलग कर लिए, लड़की ही है लेकिन इसे हम अलग कर चुके हैं, तो ये हो चुका आपका प्रॉपर नाउन। इसी प्रकार हाउस, हाउस मीन्स घर, घर। अगर हाउस, घर को हाउस कहते हैं तो क्या किसी और जगह हाउस को कुछ और कहा जाता है, नहीं ना। यानी कि कॉमन वर्ड है, इसे सभी जगह हाउस ही कहा जाता है। इसी प्रकार अगर इस हाउस को अगर हम खास नाम दे दे, द रेड फोर्ट, लाल किला, लाल किला एक घर हुआ, एक घर की तरह माना जाता है, तो ये देखिए हाउस से अलग कर लिया गया, ये आपका प्रॉपर नाउन हो गया। तो फिलहाल हम लोगों ने कॉमन नाउन के बारे में समझना था, सो मैंने समझ लिया। ठीक है, अब आइए हम लोग समझते हैं प्रॉपर नाउन। ओके, प्रॉपर नाउन, तो द पार्टिकुलर नेम ऑफ ए पर्सन और थिंग इज कॉल्ड एज प्रॉपर नाउन। यानी कि किसी खास पार्टिकुलर पर्सन और थिंग को ही हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे मैं कॉमन नाउन से मैंने क्या क्या प्रॉपर नाउन बनाया, ठीक है। जैसे मैं गर्ल, गर्ल एक कॉमन नाउन हो गया। अगर गर्ल में किसी का लड़की का नाम रख दिए तो वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। अब सीधी से अच्छे से बात समझना। अच्छा, कोई बेबी है, वो जन्म लिया, ठीक है, वो क्या है, बेबी है। अगर उस बेबी, अच्छा, जो दुनिया में आया उसका नामकरण किया गया, ये बेबी है, ठीक है, तो इसका नाम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो नाम इसका होगा, रखा जाएगा। तो अब ये बेबी को नाम रख लिए, जैसे मान लो हम इसका नाम रख लिए राधा, ठीक। तो अब ये बेबी, क्या हम इसे बेबी कह के पुकारेंगे, नहीं, राधा सुनो, राइट, इसको हम बेबी नहीं कहेंगे। ओके, तो इस प्रकार बेबी एक कॉमन नाउन हो गया और राधा नाम रख दिए तो यही बेबी क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। ओके, गॉट इट। चलिए, अब आपने समझ लिया। ओके, जैसे यहां पर देखिए समझाया भी गया है, डेट सीता एंड राधा आर द नेम्स ऑफ गर्ल्स, है ना, गर्ल्स का नेम तो है, एंड देन डिनोट वन, और ये क्या कर रहा है, किसी एक को दिखा रहा है। ये देखिए सीता किसी एक लड़की का नाम है ना, लड़की का, एक ही लड़की का बात हो रहा है ना यहाँ पे, है ना। तो इसी प्रकार यहाँ पे राधा एक लड़की की बात हो रहा है, ठीक है, तो इस प्रकार ये एक को दिखा रहा है। ओके, इसी प्रकार द रेड फोर्ट एंड द ताजमहल आर द इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स, हाउसेस एंड दे डिनोट वन। ये सभी क्या कर रहा है भाई, किसी एक हाउस बिल्डिंग को दिखा रहा है, तो ये भी हो गया आपका क्या भाई, प्रॉपर नाउन। ठीक है, चलिए प्रॉपर नाउन हम लोगों ने समझ लिया। ओके, अब नेक्स्ट समझते हैं हम लोग कलेक्टिव नाउन। ओके, कलेक्टिव नाउन, द वर्ड विच डिनोट्स ए ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पर्सन्स, थिंग्स इज कॉल्ड एज कलेक्टिव नाउन। ओके, यानी कि वह शब्द जो किसी ग्रुप, कलेक्शन, है ना, कलेक्शन ऑफ पर्सन, किसी पर्सन के कलेक्शन को दर्शाएं, है ना, तो उससे हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, आर्मी, आर्मी मीन्स आर्मी की बात हो रहा है, इसका मतलब क्या, एक आर्मी की बात हो रहा है। क्या मान लो आर्मी में मोहन है, सोहन है, रोहन है, तो अगर ये तीनों खड़ा हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, आर्मी कहेंगे। अगर मोहन सिर्फ खड़ा है तो वो क्या हो गया, सिर्फ मोहन नाम का लड़का है जो कि आर्मी बना हुआ है। लेकिन आर्मी का मतलब ही होता है कि फौज, है ना, पुलिस का फौज, आर्मी का फौज, है ना। इस प्रकार क्लास, क्लास मीन्स
बहुत सारे बच्चे होंगे क्लास में। ओके, मार्केट में भी एक आदमी नहीं रहता है, एक से ज़्यादा आदमी रहता है, बहुत सारे आदमी रहते हैं, तो ये भी एक भीड़ का यहाँ पे संबोध कर रहा है। क्राउड मीन्स भीड़। ओके, तो ये सारा का सारा जो मीनिंग वर्ड्स है ये क्या करा रहा है भाई, हमें कलेक्शन का बोध करवा रहा है। ओके, तो इस प्रकार ये क्या हो गया आपका कलेक्टिव नाउन। गॉट इट। चलिए यहाँ पे आप समझ सकते हैं द ईच ऑफ द एबव वर्ड्स डिनोट ए ग्रुप और कलेक्शन ऑफ सिमिलर पर्सन थिंग्स। तो ये जो दिया हुआ है ऊपर में वर्ड जो दिया हुआ है ये क्या कर रहा है भाई, कलेक्शन दर्शा रहा है ना। चलिए अब हम कलेक्टिव नाउन तो समझ चुके हैं। ओके, अब हम समझते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, ए वर्ड विच स्टैंड्स फॉर द नेम ऑफ ए क्वालिटी और स्टेट एक्शन इज कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वह शब्द जो किसी क्वालिटी स्टेट मीन्स अवस्था को दर्शाए, है ना, अवस्था पे रहे, तो उसे हम क्या कहते हैं भाई, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। अब जैसे मैंने आपको कहा था कि मान लो तुम बोल रहे हो ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी, तो ईमानदारी को आप दिखा नहीं सकते हो, ईमानदारी को आप दिखा नहीं सकते हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल और भी दिया हुआ है, द नेम ऑफ द आर्ट्स एंड साइंसेज आर ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे में म्यूजिक को आप दिखा नहीं सकते हो, दिखाओ म्यूजिक, हमें कहाँ म्यूजिक है, म्यूजिक बज रहा है, ये महसूस आप कर रहे हो, तो ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट आपका होता है, तो इकोनॉमिक्स को आप दिखा नहीं सकते हो। आप बोलोगे इकोनॉमिक्स लीजिए सर, हमने क्या किया, इकोनॉमिक्स यहाँ पे बुक लाया, मैंने कहा ये इकोनॉमिक्स बुक है सर, लीजिए इकोनॉमिक्स आप देखिए, तो क्या हम इससे आप हमें इकोनॉमिक्स दिखा सकते हो क्या? ये तो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, स्याही से लिखा हुआ है, तो इकोनॉमिक्स तो नहीं दिख रहा है, हम सिर्फ अनुभव कर रहे हैं, फीलिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मैं हिस्ट्री ला के दिखा दिए, लीजिए सर हिस्ट्री का बुक है, ठीक है, मान लो ये हिस्ट्री का बुक है, तो आपने बोला ये हिस्ट्री का बुक है, तो इसमें दिखाओ कहाँ महात्मा गांधी चल रहा है, महात्मा गांधी अभी चल रहा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहाँ है, यहाँ भी दिखाओ। तो क्या ये इसे हम सिर्फ फीलिंग कर रहे हैं ना, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है इसे हम पढ़ रहे हैं, सिर्फ फील कर रहे हैं कि हाँ ये महात्मा गांधी है, हाँ ये इसके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार सिर्फ फील कर सकते हैं, दिखा नहीं सकते हैं। ओके, चलिए अब हमारे पास कौन सा नाउन बचा हुआ है भाई, मटेरियल नाउन। गॉट इट, मटेरियल नाउन। ओके, तो मटेरियल नाउन किसे कहेंगे वो आप समझें, ए थिंग विच कैन बी वेड, ओके, व्हाट कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड एज मटेरियल नाउन। ओके, यानी कि वह वस्तु जिसे हम लोग वेट तो कर सकते हैं, तौल तो सकते हैं, उसे हम नाप तो सकते हैं, लेकिन उसे हम काउंट नहीं कर सकते, मटेरियल नाउन। ओके, जैसे मटेरियल नाउन स्टैंड्स फॉर द नेम्स ऑफ मटेरियल्स, यानी कि मटेरियल नाउन जो है मटेरियल्स पे ही क्या है भाई, आधारित है। मटेरियल्स मीन्स सामान, जैसे में मटेरियल लाने के लिए जाते हो, कुछ भी मटेरियल लाने के लिए जाते हो, जैसे मान लो मीट लाने के लिए गए, ये आपका मटेरियल नाउन हो गया, ठीक है, यानी कि मटेरियल पे ही आधारित है। ओके, तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं। तो इसका एग्जांपल भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। जैसे में वाटर क्या हो गया, मटेरियल नाउन, गोल्ड मटेरियल नाउन, सॉल्ट मटेरियल नाउन, मिल्क मटेरियल नाउन, सिल्वर मटेरियल नाउन, राइस मीन्स चावल मटेरियल नाउन। अभी मैंने आपको बताया भी था कि अगर जो देखा जाए तो नाउन को 3 भागों में बांटा जा सकता है, एक काउंटेबल नाउन, एक अनकाउंटेबल नाउन, और तीसरा काउंटलेस, जिसे गिन तो सकते हैं लेकिन ज़रूरत गिनने की नहीं है। जैसे राइस मीन्स चावल को गिन सकते हैं हम, अगर आपको हम 1 मुट्ठी चावल दे दें तो आप गिन लोगे, लेकिन क्या इसे गिनने की जरूरत है? नहीं ना, इसे हम तौल कर ही लेते हैं ना, तो इस प्रकार इसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं, ठीक है। सो आई होप समझ में आया हो वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें वीडियो, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, सो इस वीडियो में हम लोगों ने कोशिश किया कि आपको अच्छे से समझा सके। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।